हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के, अब उसको करिए। ठीक है, देखते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब ये पैटर्न ऐसा नहीं कि 2-3 साल से चला रहा है, कभी वैल्यू बेस्ड करके दे देते हैं, कभी केस बेस्ड करके दे देते हैं, कभी जो कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन करके डाल देंगे। वही क्वेश्चन हमारा वही है, जो कहते हैं कि जो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, उसके फॉर्मेट अलग अलग हैं। आप जो जानते हो वही हमारा केस बेस्ड है। बस एक पैराग्राफ दे दिया गया, उसको रीड करो चाहे मत करो, लेकिन वो आंसर आपको ही आना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या बेटे इन्होंने क्या दिया है, और उसके पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करें थोड़ा करिए इसको। ठीक है, बाकी आगे बच्चों को रिफ़र भी करिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। ऑस्मोटिक प्रेशर रिजल्ट फॉर द रिडक्शन इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, द टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू हैव इक्वल केमिकल पोटेंशियल। ये पूरी कहानी किसकी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोसिस की। देखो अब इसमें क्या पूछा गया है, फिगर फॉलोइंग प्रोसेस या मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर। वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। द प्रोसेस इन विच ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे क्या है, फिर फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन में हायर मॉलिक्यूलर मास के लिए कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड है ये। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिवर्स, ऐसे कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग ऑस्मोसिस, ये थोड़ा सा एक हल्की डिफरेंस हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये थोड़ा सा हल्का डेफिनेशन है ये। द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो फिर यहाँ पर क्या है 4, देखिए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो इज नॉट ए यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो कौन सा नहीं है इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, ये कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ सल्फाइड एंड बायसल्फाइड फ्रॉम पेपर, ये भी कर सकते हो आप। ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल वाटर भी कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये आपका ये प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट इसके बाद, व्हाट इज द वाई ऑस्मोसिस इज नॉट गुड सेपरेशन प्रोसेस। देखो बिकॉज इट ट्रांसफर सॉल्वेंट फ्रॉम रॉन्ग डायरेक्शन इज नॉट ए गुड प्रोसेस। ठीक है, ये आप ये कर सकते हो यहाँ पर, ये ऑप्शन इसका। देखो नेक्स्ट इस बात आइए, अब क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन देख करके आपको पता ही चल जाएगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये दिस इज डेबाई इक्वेशंस, उसको मॉडिफाई किया गया है। ये हमारी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी लिमिट सब इसमें दिखा गया है। पूरी कहानी वही है। जैसे ही पैराग्राफ मिले कि क्या नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो हमारा कोलराउस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, उस पर आप चले जाइए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर, इधर देखिए क्या पूछा गया अभी, फिच स्टेटमेंट अबाउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज करेक्ट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिफर टू द हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हेन आयंस आर इनफाइनाइटली वेरी गुड, यही है सिंपल। देखिए इसमें क्या हो, जब डाइल्यूट करोगे आयंस एक दूसरे दूर होते चले जाएंगे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो एनी टाइप अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एंड दे ट्राई देयर लेवल बेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बेटे यहाँ पर, फिर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भैया क्या है, Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमारा H2SO3 क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखो ये क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से। यहाँ क्या पूछा गया है, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaI CH3CONA, और ये दे रखे हैं हमें इनके रिस्पेक्टिवली, देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 MgI2 का पूछा गया है। भाई ध्यान दो, इसको करने का ट्रिक क्या है, Mg हमें चाहिए, Mg चाहिए, तो Mg हमें कहाँ से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, मैग्नीशियम एसीटेट से मिल जाएगा। I2 के 2 मोल्स चाहिए, मीन्स इसका 2 ले लो। इसका मतलब क्या कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो मैग्नीशियम एसीटेट प्लस 2 टाइम ऑफ दिस, जब इन दोनों का एक्स्ट्रा करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कितना मैग्नीशियम एसीटेट का MgCO3 ट्वाइस का कितना हमारा 1, ये है ना, देखो यहाँ पर एक इसका है, हाँ इसका हो गया कितना है 1
8.78 प्लस 2i का मतलब 2ni का मतलब क्या हो गया आपका 12.6 9 इंटू 2 माइनस हमें क्या करना भाई, हमें करना CH3 CO का ट्वाइस का माइनस कर देना। कितना हो जाएगा ये कितना है 9.10 इंटू 2। तो माइनस करोगे यहाँ पर देखो कितना होगा ये अराउंड 13 मान लो 26 तो 36 और 8 44 में से 18 गया लगभग वही आपका देखो पेंशन बन जाएगा कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा सिंपल ही। हमें जो आयंस चाहिए उन आयंस को इलेक्ट्रोलाइट से निकाल लीजिए, बाकी जो एक्स्ट्रा आयन आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखो विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ। देखो हालांकि ये मोबिलिटी का है, यस ब्लॉक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ पर फजान से अप्लाई किया जाएगा। इसका इस चैप्टर से लेना देना तो है, बट इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य या जो कहते हैं कोई मतलब बात बनती नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो लिथियम आयन सबसे छोटा होता है, स्मॉलर कटायन है, हाई पोलराइजिंग पावर, वाटर को ज़्यादा पोलराइज कर लेगा, भारी हो जाएगा, और भारी होने के बाद उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम मोबाइल कौन सा होगा, आपका लिथियम आयन होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसका देखिए 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। भैया कोई ज़रूरत ही नहीं है पूरा पढ़ने की, चाहो तो रीड कर सकते हो, जरा फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आगे क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, कौन सी बेस्ट है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन हुज वैल्यू डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। हमारी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। 4 टाइप की हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। 4 प्रॉपर्टी हैं। देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन टाइप फैक्टर। देखो ये क्या है, के फॉर एफिशिएंसी 6, इट ऑन डिसोसिएशन के 5 आयंस, दैट्स वाई इसके लिए आई के लिए कितनी जाएगी 5 हो जाएगी भाई। अगर हालांकि मैं पे क्वेश्चन और हम किए उसमें आया है तो आया था ये K4 Fe पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सेकंड है ऑन डिसोसिएशन क्या देगा हमें ये 2K प्लस यहाँ क्या आ जाएगा Fe CN6 पर -4, आई कितना हो जाएगा बेटे, आई विल बिकम कितना, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद व्हाट विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पूरी कहानी आ गई यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन हम किए थे, वन टाइप फैक्टर के लिए अगर डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन हम क्या लेके चलते हैं, अल्फा इक्वल टू, देखिए डिसोसिएशन में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू i -1 बाई n -1, आई कितना है 2.74 -1 बाई n कितना हमारा कितने आयंस बनेंगे, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये, जैसे MgNO3 ट्वाइस, 3 आयंस बनेंगे, तो 3 आयंस मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, कितना हो जाएगा ये 1.74/2। ठीक है, कितना हो गया ये i -1 बाई n -1। ठीक है, कितना, ठीक है 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा अराउंड 87% क्या होगा, डिसोसिएट होगा केवल। ठीक है, 2.74 अगर है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखो हमारा क्या नॉर्मल मोलर मास है, आई कितना है यहाँ पर 4 दे रखे हैं, आई क्या होता है नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, आई क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कितना हमारा यहाँ पर, नॉर्मल मास हमें दे रखे हैं 20 और ऑब्जर्व मोलर मास कितना है, मान लो x ले लिया गया, आई कितना हमारा, आई इसमें दे रखे हैं कितना, आई इज 4, तो आप 4 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 30। क्लियर है, फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट आइए, फिर ये कहानी सॉल्यूशन चैप्टर से ही है ये, बॉइलिंग पॉइंट मीन सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट में पूछा गया होगा। देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पूरी कहानी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड, मतलब उसी कंपोनेंट के लिक्विड का, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर अब क्या पूछा गया, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल लिक्विड इज मिक्सड विद वाटर what will happen to its boiling point, boiling point elevated, freezing point depression, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये। द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दोनों रीजन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देयर इज इफ वी ऐड सॉल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विच इज नॉन वोलाटाइल इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड, फ्रीजिंग पॉइंट
डिप्रेस्ड। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है कि या क्या पूछा गया, व्हाट विल हैपन टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बट देखो ऐसा होता है, डेल्टा टी भी क्या होता है, डेल्टा टी भी होता है आई इंटू के बी इंटू एम, आई इंटू के बी इंटू एम। अब आई जिसका ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, आई किसका ज़्यादा है, आई इंटू डेल्टा टी भी। ठीक है, यहाँ क्या होगा उस केस में हम लिखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो उस केस में क्या होगा, जिसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसमें आई की वैल्यू, चलिए मैं सिर्फ यहाँ दोबारा बोल दूँगा, बंद कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से काट देगा नो, वहाँ तक। हाँ देखना कितने मिनट पे खड़ा हुआ है, बैठ जा जल्दी बैठ जा, चौथा उधर बंद कर दो, जल्दी बंद कर दे, बच्चों उधर बैठा 5 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद सी में है, फिर द फॉलोइंग हैज़ एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन ए, इसका 1 मोलर, इसका भी 1 मोलर, लेकिन देखो इसमें सिर्फ 2 आयंस मिलेंगे, इसमें मिलेंगे 3 आयंस मिलेंगे, इसमें मिलेंगे हमारे 2 आयंस मिलेंगे, इसमें 2 आयंस मिलेंगे। जिसमें ज़्यादा आयंस मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो हमारा किसका हो जाएगा, Na2SO4 का। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, देखो यहाँ पर पूछा गया हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लीनिंग अ स्नो कवर। देखो ऐसा जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो हमारा होता है वो एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, तो जो स्नो होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, उस केस में मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, हम NaCl मान लो ऐड करते हैं, दोनों वो हमारा डीआइसिंग एजेंट है, बेसिकली क्या है, डीआइसिंग एजेंट। ठीक है, NaCl है, उससे ज़्यादा आपका CaCl2 है, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट को 10-20 डिग्री सेल्सियस तक भी घटा देते हैं, तो दैट्स वाई। देखो नेक्स्ट इसके बाद आगे आप कहाँ पर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड है बेटे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, पूछा गया क्या पर, यहाँ पर देखिए अब ये पूरी कहानी लिखी गई है, मुझे लगता है कि उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इन विच दे कैन डिस्प्लेस देयर। अब देखो ये SRP के बेसिस पे आप 9 से पढ़ते आ रहे हो, मैंने ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया, उसको आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल। देखो यहाँ क्या पूछा गया अभी, Al3+, ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है किस में, Al में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, हम क्या लिखेंगे 3 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। तो यहाँ पर पूछा गया राइट नस्ट इक्वेशन Mg। अब देखो यहाँ पर सिर्फ नस्ट इक्वेशन लिखना, आपको कुछ करना नहीं है। Mg चेंजेस टू, देखो मैं लिखवा दूँ आपको, Mg चेंजेस टू Mg2+ और Cu2+ चेंजेस टू Cu, ये दे रखे हैं, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर Mg, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, ये Mg चेंजेस टू Mg2+ सॉल्ट ब्रिज, Cu2+ चेंजेस टू Cu। इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, Mg किस में चेंज हुआ, Mg चेंजेस टू Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये यहाँ लिखोगे Mg + Cu2+ चेंजेस टू Mg + 2+ Cu। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे E0 सेल। देखो E0 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये E0 सेल जो होगा, यहाँ देखिए E0 सेल, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n log, और ये Kc लिख सकते हैं, log Kc। और जो Kc यहाँ पर क्या आएगा, Kc आ जाएगा, Kc नहीं बल्कि Qc लिखा करो, log Qc। क्या लिखोगे, log Qc, और Qc क्या लिखोगे यहाँ पर, Qc हो जाएगा आपका Mg2+ इंटू Cu/Mg इंटू Cu2+, ये हमारा होगा नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है, वही कहानी किस पर, सोल्यूशन पर बेस्ड है, पॉजिटिव डिविजन, नेगेटिव डिविजन, राउल्स लॉ, सब पूरी कहानी यहाँ पर लिखी गई है। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप रीड कर सकते हो। देखिए गिव एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविजन, क्लोरोफॉर्म + एसीटोन, CH_Cl3+ क्या बेटा, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म + एसीटोन। फॉर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर आइडियल, आइडियल में क्या होता है भाई, आइडियल के केस में अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन AA इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन BB। ओवर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम एंड डिफरेंट कंपोनेंट विल बी सेम। यहाँ पर व्हाट इज द नेचर ऑफ ΔH मिक्सिंग फॉर सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविजन, यहाँ क्या लिखते हैं, ΔH मिक्स लेस देन 0 होता है। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, नेगेटिव डिविजन के लिए ΔH क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ΔH मिक्स इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो फिर यहाँ पर पूछा गया हिना,
इज इन्वेस्टिगेटिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट सॉल्ट सोल्यूशन, सी मेक्स सॉल्ट सोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड, केस बेस्ड कह सकते हो। जो इसमें क्या क्या है, मास धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो बेटा अगर मास बढ़ेगा तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, बढ़ेगा, डेल्टा टी एफ बढ़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, वन टेम्परेचर इन द सेकेंड सेट ऑफ द रिजल्ट डजंट फिट द पैटर्न विच टेम्परेचर इज एडजस्ट बाय। देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि पहले कितना था -1.9, बाद में मेजर किया वो भी -1.9। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिप्रेशन होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिप्रेशन होना चाहिए, तो डेल्टा टी एफ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो सिर्फ ये एक वैल्यू है जहाँ पर डेल्टा टी एफ निगेटिव आ रहा है, डेल्टा टी एफ घट रहा है, -5.5 -3, तो कितना -2.5 आ रहा है। डेल्टा टी एफ तो बढ़ना चाहिए, मास बढ़ता है, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का बढ़ना चाहिए। दैट्स वाई दिस टेम्परेचर इज नॉट फिटेड प्रॉपरली। बाकी सब में मोर आर सारे क्या है, सेम है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, तो पहला पार्ट का आंसर आ गया, कौन सा आ गया, यानी कि सेकंड इसका कौन सा थर्ड टेम्परेचर है, ये थर्ड टेम्परेचर इज गोइंग टू फिट प्रॉपरली, थर्ड टेम्परेचर में। देखो नेक्स्ट इसके बाद है, व्हाई डिड हेमा कलेक्ट 2 सेट ऑफ रिजल्ट। बेटे ऐसा है, हेमा ने, हिना या हेमा क्या नाम है, हिना जी ने क्या सोचा होगा कि भाई चलो अगर पहले टेम्परेचर में थोड़ा सा डेविएशन आता है पहले रीडिंग में तो दूसरी रीडिंग ले जाए। आप लोग कहते हो टाइटेशन करते हो तो कितनी रीडिंग जाती है, 4 कंकॉर्डेंट रीडिंग जाती है। तो पहले में एरर आया, हम दूसरे में कंपनसेट कर लेंगे, दूसरे में आया तीसरे में कंपनसेट कर लेंगे। थेना जी थोड़ा सा इस हिसाब से सोच करके काम की होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद, प्लेस इन प्लेस ऑफ NaCl इफ हेना हैड गॉन ग्लूकोज फॉट। देखो ऐसा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा पूछ सकते हैं कि आपका होगा क्या 1 मार्कर, ये भी होगा 1 मार्कर, या आपका होगा 2 मार्कर। इन प्लेस ऑफ NaCl इफ हिना हैड यूज ग्लूकोज व्हाट वुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, 0.06 ग्राम ग्लूकोज लेकर चलते हैं। तो देखो ऐसा है, इसमें क्या है भाई, ग्लूकोज के लिए आई के लिए कितनी होती है, 1 होती है, NaCl की कितनी होती है, 2 होती है। तो आप वही लेकर चल सकते हो। इसके अंदर यहाँ क्या लिखोगे, अगर डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई यहाँ क्या MB इंटू WA। ठीक है, क्लियर। इन प्लेस ऑफ NaCl हिना हैड यूज ग्लूकोज व्हाट वुड हैव बीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इफ 0.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन इट। तो देखो ऐसा है कि उस हिसाब से इसमें आप चेंज कर लोगे। ये किसके लिए हो गया हमारा, एक होगा ग्लूकोज के लिए, दूसरा किसके लिए होगा, हम लिख लेंगे NaCl के लिए आई इंटू के एफ इंटू एम का मतलब आई इंटू के एफ इंटू WB इंटू 1000 बाई क्या लिखोगे यहाँ पर MB इंटू, तो अगर सारा सब कुछ सेम है तो देखो ये सेम रहेगा। यहाँ आई कितना, वो एक में एक केस में आई कितना हो जाएगा, एक केस में हो जाएगा आई आपका 1 हो जाएगा, एक केस में हो जाएगा 1, इसमें इन केस ऑफ डेल्टा टी एफ ग्लूकोज, डेल्टा टी एफ यहाँ क्या है NaCl, यहाँ ये कितना आई हो जाएगा, इस केस में कितना हो जाएगा 2 इंटू WB इंटू 1000, NaCl का कितना हो जाएगा 58.5 इंटू WA, मान लो कितना लेके चल रहे हैं हम, 1 लीटर मान लो लेके चल रहे हैं, सबके सेम अगर लेके चल रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू WB इंटू 1000 बाई MB कितना ग्लूकोज का कितना होता है 180 इंटू W, मान लो भी 1 kg लेके चल रहे हैं तो ठीक है, या 1 ग्राम जो भी वाटेवर, तो दोनों सेम रहेगा। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। आइए नेक्स्ट इसका देखो भाई, फिर वही कहानी भैया क्या है ये, दिस इज एक इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, ये केमिकल काइनेटिक्स, जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स यूज कर सकते हो। अब केमिकल काइनेटिक्स क्या पूछा गया है, दीज इक्वेशंस कैन आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस विच गिव्स टाइम ड्यूरिंग। अब ये सब पूरा का पूरा दिया गया, टी आपको उन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया, हो सकता है कहीं यूज़ करना पड़ जाए। ये देखो 0 ऑर्डर के लिए उन्होंने ये दिया सिंपली, फर्स्ट के लिए ये दे दिया। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इज x, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल देन रेट विल बिकम। देखो ऐसा है, यहाँ सिंपल ध्यान दो, कोई कह रहा है कि कोई रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर की है तो हम क्या लिखें यहाँ पर R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ x है पावर 2। अब इसमें क्या पूछा गया है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड, हम मान लो उसको ट्रिपल कर देते हैं, मान लो कितना हो गया R1 हो गया, ये क्या हो गया K हो गया, ये कितना हो गया 3x हो गया, कितना हो गया स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 9 की, और ये क्या हो गया ये x स्क्वायर। इसका मतलब R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन रेट बिकम 9 टाइम्स,
ट्रिपल द कंसंट्रेट बिकम 9 टाइम्स, ठीक है, तो हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पूछा गया व्हाट विल द प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टी फॉर जीरो ऑर्डर। तो देखो ए का फॉर्मूला क्या होगा फॉर जीरो ऑर्डर, क्या हो गया माइनस के टी प्लस ए नॉट माइनस के टी प्लस ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट फॉर जीरो ऑर्डर। देखिए ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, अगर हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करो, देखो इस टाइप से। हमने इधर क्या प्लॉट किया बेटा, हमने इधर प्लॉट किया, देखो इधर प्लॉट किया y मीन्स a प्लॉट किया, यह क्या प्लॉट किया t प्लॉट किया। स्लोप हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, देखो ये कितना हो गया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस इंटरसेप्ट कितना आ गया, ये देखो a नॉट आ गया। यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप बिकम माइनस के, देखो इस टाइप से फॉर जीरो ऑर्डर के लिए स्लोप बिकम माइनस के, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये फिर पूछा गया है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज जीरो, रेट फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज इतना मोल पर लीटर एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है भाई, रेट नहीं बल्कि रेट कांस्टेंट होगा, ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज दिस। हाफ लाइफ क्या होता है, इसके लिए देखो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है आपका 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। या भी कर सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ये है, फाइनल कितना, जितने टाइम हमारा फाइनल क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, उसके साथ निकाल सकते हो। तो 0.693 बाई के यूज करके आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट आ जाओ, फिर भाई सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन यही 3 चैप्टर तो हैं, इलेक्ट्रो सोल्यूशन काइनेटिक्स, इसमें क्वेश्चन मिलने हैं आपके। यहाँ क्या पूछा गया, सोल्यूशन डजंट ओबे राउल्स लॉ और नॉन आइडियल है ये, द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल, कोई दिक्कत है, सभी लोग जानते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हाइदर हायर लोअर देन एबी, सबको कहानी निकले, ये पूरी कहानी आप पढ़ोगे बैठकर, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल। अब क्या पूछा गया, डिफाइन आइडियल सोल्यूशन, क्या होता है भाई, सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। आइडियल के लिए क्या होता है आइडियल के लिए पी इक्वल टू क्या लिखते हो, पी नॉट इंटू काई ए एंड पी बी इक्वल टू क्या लिखते हो, पी बी नॉट इंटू काई बी, दिस इज फॉर आइडियल सोल्यूशन होता है ये। फिर देखो व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन इज फाउंड इन सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल को वाटर में मिक्स करोगे तो एल्कोहल के बीच में और वाटर के बीच में बॉन्डिंग होती ब्रेक हो जाएगी, बॉन्ड बाद में क्या होगा वीक हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा, इसके पेंडेंसी बढ़ जाएगी, इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। नहीं देखिए इसके बाद क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पर सी पार्ट इसका है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतने ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन का मास दे रखे हैं, ये वॉल्यूम दे रखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखे हैं, ये हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलर मास को कैलकुलेशन में पहले से करके रखा हूँ, देखिए जरा आप लोग यहाँ आ जाइए। देखो पाई इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी बाई, वैसे होता है पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी, सी क्या होता है कंसंट्रेशन, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का होता है मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर इंटू आर टी। मास कितना दिया गया हमारा 1.26 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका निकालना है हमें, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया 2.57 इंटू 10⁻³ ये हमारा क्या आएगा वॉल्यूम मिलीलीटर, आर किलो आ गई और टी आ गया, इसको करके सिंप्लीफाई इतना आएगा सिंपली, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। हाँ 4% चार्ज, हाँ तब दो 3 मिनट का और है, ज़्यादा नहीं है, चलो ये वाला पानी जल्दी कर देना। हाँ ये हो गया था ना। अब देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, अब आ जाओ यहाँ पर क्या फिर वही कहानी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है ये। व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या देखता है मीडियम होता है विच सेपरेट सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, मीन्स दैट अलाउ ओनली सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन, उसको क्या बोले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि ऑस्मोसिस या रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होगा वो, ठीक है। देखो नेक्स्ट व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन ए एंड बी इज सेड टू बी आइसोटोनिक इफ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सेम, उसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई ए इक्वल टू पाई बी क्या होगा उसके इसमें आइसोटोनिक होगा। देखो नेक्स्ट कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सटेंडेड बाय सोल्यूशन, रियल में इतने ग्राम दिया गया है, पॉलीमर मोलर मास में दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, टेम्परेचर कितना दिया गया है। तो देखो उसको हम सॉल्व करके रखें, देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ध्यान दो इधर बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालोगे आ जाइए देखते हैं। पाई को क्या होगा सी आर टी, सी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मास मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी,
ये मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास आ गया, ये वॉल्यूम हमारा लीटर में आ गया, ये आर की वैल्यू हो गई करस्पॉन्डिंग, ये हमारा क्या होगा टेम्परेचर केल्विन में, सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। क्लियर है? देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, फिर वही सोल्यूशन की है यहाँ पर क्या हो, फाइव एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड देन वार्म वाटर, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर घटेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी इस केस में, बोलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर? देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर ब्लड सेल कंटेनिंग फ्लूइड हैविंग कंसंट्रेशन 0.9 प्लेस इन सलाइन वाटर, भाई सलाइन वाटर में प्लेस करने पर विथ कंसंट्रेशन मोर देन फ्लूइड, तो उसमें क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। अगर इसको हम किसी हाइपरटोनिक में प्लेस करेंगे, किसको, आरबीसी को हाइपरटोनिक में प्लेस किया गया, यहाँ कितना 0.9 है, यहाँ मान लो 1 है, ऑस्मोसिस जगह फ्रॉम लो टू हाई इट गेट्स श्रिंक। ठीक है, 5 पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर आर एडवाइज टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ, देखो सॉल्ट जो होता है ना, वो सॉल्ट में आई की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आई कितना हो जाता है 2 हो जाता है, उस केस में ब्लड प्रेशर क्या होगा, उसके उसमें बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर जो ब्लड वेसल्स वगैरह, हालांकि थोड़ा वाइल्कुलेटेड टर्म आ गया ये, ब्लड वेसल्स वगैरह उसके क्या होने, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर एडवाइज्ड टू टेक लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। एजोट्रोपिक मिक्सचर, एक लाइन याद करोगे, एजोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर कहानी आ गई यहाँ पर, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल्स इज केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, ब्लड सेल भैया वाटर में प्लेस करोगे तो वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी से क्या होता है, कम होता है, वाटर फ्लो इनटू आरबीसी, आरबीसी गेट स्वेल्स, आरबीसी गेट स्वेल्स। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर, ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर टू हायर। डिफ्यूजन में नो नीड ऑफ एसपीएम, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर मस्ट बी एसपीएम। ठीक है, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप और रिवर्स, ये डिफरेंस हो गया। फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन बताया गया है कि 2 सोल्यूशन इससे 2 आइसोटोनिक इफ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है इसके बाद फिर वही कहानी यहाँ पर भैया, ये पूरा का पूरा डिस्कस किया गया, वांटा फैक्टर है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती हैं, उनमें कॉमन क्या है, सबका मेन एम है दे डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंपल डेफिनेशन ही है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन हुज वैल्यू डजंट डिपेंड्स ऑन नेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट व्हाट आर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये करा दिया गया है। व्हाट इज द वांटा फैक्टर, देखो इसके लिए भाई K2SO4 क्या देगा हमें, इट विल गिव 2K प्लस SO4 पर कितना देगा, -2, आई कितना देगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3, आई विल बी 3। नहीं तो उसके बाद फिर वही कहानी यहाँ पर भैया लिक्विड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लग रहा है यहाँ पर। फॉर डीआइसिंग एजेंट, डीआइसिंग का मतलब क्या होता है, जो उसको मेल्ट करे, किसको, आइस को मेल्ट कर दे, NaCl CaCl2, सबका लेवल ऑफ डीआइसिंग पावर सबका अलग होता है, इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आई एज कम्पेयर टू NaCl, CaCl2 का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। वाई NaCl एडेड टू क्लीन, फिर वही कहानी, हमारा डीआइसिंग एजेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा, उसको मेल्ट कर देता, सिंपल ये। प्लॉट ए ग्राफ टू शो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, प्लॉट ए ग्राफ टू शो डिप्रेशन फ्रीजिंग, देखो ऐसे प्लॉट करोगे भाई, ये ग्राफ देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये किसका भाई, ये सॉल्वेंट का है, चलो दूसरे पेज पे कर दे रहा हूँ, सॉल्वेंट का देखिए यहाँ पर, ये सॉल्वेंट का है, प्लॉट ए ग्राफ, ये देखो इस टाइप से सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का ये सॉलिड फॉर्म है, इसका ये लिक्विड फॉर्म है, सॉरी ये लिक्विड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पर क्या होगा, फ्रीज होगा, वो हम ऐड करेंगे सॉल्यूट बनेगा सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसके, इसमें घट जाएगा, तो कुछ टाइप फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पर आएगा, तो दिस इज क्या होगा, दिस इज डेल्टा TF, ये क्या होगा डेल्टा TF। इधर क्या प्लॉट किया गया है, या प्लॉट किया वेपर, इधर क्या प्लॉट किया गया बेटे, यह प्लॉट किया गया क्या, टेम्परेचर, सिंपल। ठीक है, और ये क्या है, पर्पल कलर में क्या आपका ये सोल्यूशन का ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, देखो नेक्स्ट है आपका, हाँ प्लॉट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फिर बेटे वही कहानी, बार बार सोल्यूशन से पूछा जाएगा लग रहा है ना, बार बार सोल्यूशन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हर पेपर में। व्हाट इज मीन बाय आइसोटोनिक सोल्यूशन, कई बार डिस्कस कर दिया गया। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सुटेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन इनटू ब्लड, देखो ऐसा भी, अगर NaCl का कंसंट्रेशन
NaCl का कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा होगा तो RBC श्रिंक होगा, अगर 0.9 से कम होगा तो RBC क्या होगा, स्वेल होगा। सिंपल ये मान के चलिए। और फिर देखो यहाँ पर ये इफ ए सोल्यूशन ऑफ 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व विद 10 ग्राम आफ्टर इंजेक्टेड इनटू ब्लड व्हाट विल हैपन टू ब्लड सेल्स। तो ठीक है बेटे, ऐसा है, देखो इसका निकालो कंसंट्रेशन। अगर 0.9 से ज़्यादा है या 0.9 से कम है, 0.9 हमारे का तो आइसोटोनिक होता है। अगर सोल्यूशन 0.9 से कम है तो सोल्यूशन ब्लड के अंदर जाएगा, उससे ज़्यादा सोल्यूशन आएगा बाहर आएगा। अगर अंदर जाएगा तो RBC क्या होगा, स्वेल होगा, बाहर आने पर क्या होगा, उसकी श्रिंकिंग होगी। फॉर डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जिसका ज़्यादा उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए, ऑल द बेस्ट।